हरि ओम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आज हम तृतीय सर्ग का पाठ करने का प्रयास करते हैं। तृतीय सर्ग के पूर्व हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि माता पार्वती का बहुत आग्रह है कि शिवजी राम जी की कथा सुनाएं। इसका कारण क्या है? क्योंकि शिवजी स्वयं सनातन है, आदि है, अनंत है ऐसा, और राम जी भी सनातनी है। अब चूंकि मर्म को जानना है, तत्व को जानना है, राम तत्व को जानना है, इसलिए शिव जी राम कथा सुनाने का प्रयास कर रहे प्रारंभ से। अब यहाँ पर बताते हैं कि बोले राजा दशरथ नाम के एक राजा हुए हैं जो अयोध्या के राजा थे। उनकी इच्छा थी कि सर्व सुलक्षणों से युक्त बालक, मतलब बालक हो यहाँ तक तो ठीक है, बाकी सर्व सुलक्षणों से युक्त हो। इसलिए उसके लिए उन्होंने स्वयं की सिद्धता करी, अपने आप को ब्रह्मचर्य व्रत में परिणित किया और उसका बहुत सारे जो उपवास इत्यादि जो पूजा पद्धति वो सारी की। और फिर जो अपने राज्यसभा के जो महान महापुरुष थे वशिष्ठ जी, उनको बोले आप कुछ प्रयत्न कीजिए कि सर्व सुलक्षणों से युक्त। बोले सामान्य बालक चाहिए होता तो कभी का पैदा हो जाता, वैसे ये नहीं, परंतु राजा दशरथ को कैसा पुत्र चाहिए? राजा दशरथ को ऐसा पुत्र चाहिए जो सर्व सुलक्षणों से युक्त हो। और सर्व सुलक्षणों से युक्त बालक तो स्वयं हरि ही हो सकते हैं। उनकी तपस्या बड़ी अद्भुत थी। तो भगवान स्वयं इनके यहाँ पर जन्म लेकर के आते हैं। तो ये उनका जो जन्म होता है वो यज्ञ के द्वारा होता है। उस यज्ञ को करते हैं ऋष्यशृंग ऋषि। ऋष्यशृंग ऋषि के पिता का नाम विभांडक था। विभांडक ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था। परंतु एक बार जो देवराज इंद्र की अप्सरा, स्वर्गलोक की अप्सरा, इनके ब्रह्मचर्य को भंग करने के लिए आती है और उस समय इनको वीर्य निपात हो जाता है। और ये जब नदी में स्नान करने जाते हैं तो उसी जो इनका वीर्य रहता है वो उसको एक हिरणी रहती है, वो जल के द्वारा ग्रहण कर लेती है। उसी से जिस पुत्र का जन्म होता है, उस हिरणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है, उनका नाम था ऋष्यशृंग। उनके माथे पर सिंह जैसी आकृति उभरी हुई थी, इसलिए इनका नाम रखा गया ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग ऐसे ऋषि थे कि जिन्होंने कभी स्त्री होती है ये नहीं देखा। अखंड ब्रह्मचारी और कठोर तपस्वी थे। और राजा रोमपाद के यहाँ पर वर्षा ऋतु नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो ये उनको किसी प्रकार से अपने राज्य में लेकर आने में सफल हो गए और अपनी पुत्री जो शांता था उसका विवाह इनसे किया। और उनसे आग्रह करके बोले क्योंकि राजा दशरथ को सर्वगुण संपन्न पुत्र चाहिए, इसलिए यज्ञ करता भी ऐसे ही दिव्य होना, तब जाकर के ही ऐसे महापुरुष का जन्म हो सकता था। तो इन्हें ऋष्यशृंग को लाया जाता है। ये ऋष्यशृंग जब यज्ञ करने के लिए आते हैं तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि स्वयं वशिष्ठ जी इनकी सेवा में उपस्थित है। ये अपनी युवा अवस्था में ही थे, बाकी वशिष्ठ जी तो वृद्ध थे। वो वशिष्ठ जी इनकी सेवा में उपस्थित थे। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाले महर्षि इनकी सेवा में उपस्थित थे। ऋषिशृंग इतने बड़े, इतने पहुँचे हुए संत। उन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद में स्वयं यज्ञ देवता, याग देवता जिनको बोलते हैं, खीर का पात्र लेकर आते हैं और इनको देते हैं। बोले इस खीर को खाने से सभी को पुत्र की प्राप्ति होगी। तो माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीनों माताएं इस खीर को खाती हैं और उनको तीनों को अलग अलग
गर्भ रहते हैं, तो सबसे पहले जो रामनवमी के दिन जिनका जन्म होता है वो राम जी होते हैं। इनका जो जन्म संस्कार है वो भी वशिष्ठ जी ने ही करवाया है, वह भी वशिष्ठ जी ने ही पूरा करवाया है। जात कर्म इत्यादि कर्म भी वशिष्ठ जी ने ही करवाया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जन्म के पूर्व जो भगवान का और माता कौशल्या का संवाद हुआ है, ये संवाद सारूप्य मुक्ति इस प्रकार का एक पाठ है अलग से, मतलब उसको सुनने मात्र से सारूप्य की पूर्ति होती है। मतलब जो भगवान के अंदर जो स्थायी भक्ति भाव रहता है वो उसके द्वारा प्राप्त होती है। अगले किसी एपिसोड को सुनने प्रयास करेंगे। सारूप्य मुक्ति होती है, वो होता है, वो सिद्धि प्राप्त होती है। तो कौशल्या और माता राम का प्रारंभिक संवाद सुनने से वो प्राप्त होता है। तो ये विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग जब कथा यज्ञ करवाते हैं, उस यज्ञ के द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में स्वयं भगवान उनके घर जन्म लेते हैं। अब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं कि बाल लीलाओं का वर्णन है कि एक बार ये खेत में खेलते हैं, बार बार बुलाने पर आते नहीं, कभी मिट्टी में सने हुए रहते हैं, और गायों के प्रति इनकी बहुत रुचि होती है भगवान राम की। चारों भाइयों का बहुत लाड़ के भी थे, इसलिए पूरे राजमहल में किलों में गुंजा करती थी। तो ये स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को ये प्रसंग सुना रहे हैं। ये तृतीय सर्ग है, हम आगे सुनेंगे चतुर्थ सर्ग, यहीं तक है तृतीय सर्ग। जय श्री राम।